स्मरण और भक्ति का आचरण हो जाता है, उस इंसान से कलयुग कोसों दूर चला जाता है। और जब कोसों दूर चला जाता है वह इंसान भक्ति के समीप चला जाता है। अब क्या होता है, इससे आगे भगत की होती कठिन परीक्षा है। क्यों? कभी भक्त तुमने देखा है, जो भक्ति करता है उसमें दुख बहुत ही जल्दी ही रूप से आते हैं। जो आदमी, जो स्त्री सात्विक भगवान की भक्ति करती है उसमें दुखों का पहाड़ हो जाता है, होता है ना। मतलब कष्ट इतने आते हैं जिसकी कोई मर्यादा ही नहीं है, अनाप शनाप। फिर वे भगत सोचता है, हे भगवान, मैं तेरे समीप बैठे हुए इतनी भक्ति कर रहा हूँ, इतना तेरा नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी इतना कष्ट मिल रहा है, फिर भी इतना दुख मिल रहा है। लेकिन एक वह सदस्य है, वह तेरा नाम भी जप नहीं कर रहा, ना ही तेरी भक्ति कर रहा है, लेकिन वह सुखपूर्वक है। होती है ना ये भावना मन में। लेकिन मेरे भाई सुनो मेरी बात, उसके कुछ पूर्व जन्म के जो पुण्य थे, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसके पूर्व जन्म के जो कुछ पुण्य थे, उनको उनके होने से उसके हर कार्य सफल हो रहे हैं। उसके पूर्वज के जितने भी पुण्य कर्म थे, उस कारण उसके हर कार्य सफल हो रहे हैं। जिस दिन उसके पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वे समाप्त संपन्न हो जाएंगे, और इस जन्म के पाप, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, छल, कपट जिस दिन पूर्ण रूप से सम्मेश होके माया रूपी के बंधन में आ जाएंगे, उस दिन उसका जो वर्तमान समय है वो इस विधि विधान आ जाएगा, जिसमें 1000 तरह के तो रोग उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे क्या है, क्रोध उत्पन्न हो गया, जितनी माया अर्जित की वह माया चली गई, शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया,